दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिकॉर्ड डेट और साथ ही साथ एक्स डिविडेंड डेट के ऊपर। इसका संबंध, दोनों ही डेट का संबंध जो है डिविडेंड डिक्लेरेशन और उसके बाद डिविडेंड कैसे मिलता है उससे होता है। आइए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक दूसरे से संबंधित है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। देखिए जो डिविडेंड जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड जो है वो दे सकती है और या हो सकता है न भी दे। अगर वो डिविडेंड दे रही है तो उसका संबंध जो है चार जो है मुख्य डेट्स के साथ होता है। अब ये चार डेट क्या है आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए जो पहला डेट है उसको कहते हैं अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट का मतलब होता है कि जिस दिन कंपनी की जो मीटिंग होती है उस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि हाँ वो एक निश्चित परसेंटेज डिविडेंड का डिक्लेयर कर रही है। उसके बाद दो मुख्य डेट होते हैं, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट। इसके बारे में अभी कंप्लीट जानकारी थोड़ी देर में लेते हैं, लेकिन उस पहले पेमेंट डेट जान लेते हैं। पेमेंट डेट वो डेट होता है जिस पर कि आपको डिविडेंड मिलता है आपके अकाउंट में। अब देखिए एक्स डिविडेंड डेट जो होता है वो कंपनी अनाउंस नहीं करती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये जान लेनी होगी कि एक्स डिविडेंड डेट का कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आखिर इसका लेना देना किससे होता है? जैसा कि यहां लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि इट इज अनाउंस्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जहां भी लिस्टेड होगी, चाहे वो बीएसई में लिस्टेड हो या फिर एनएसई में लिस्टेड हो या दोनों जगह लिस्टेड हो, तो कोऑर्डिनेशन करके एक्स डिविडेंड की जो डेट है वो फाइनल की जाती है। अब देखिए एक्स डिविडेंड डेट इट इज सेम, इट इज मतलब कि एक्स डिविडेंड डेट सेम होता है रिकॉर्ड डेट की तरह। क्यों ऐसा होने लगा? पहले ऐसा नहीं होता था। एक्स डिविडेंड डेट जो है 2 बिजनेस डेट वर्किंग डे के पहले होता था रिकॉर्ड डेट के, लेकिन अब सेम हो गया क्योंकि अब भारत में T+1 सेटलमेंट साइकिल है। तो फ्रेंड्स अगर किसी को भी चाहिए डिविडेंड तो उसको जो शेयर है वो खरीदना होगा एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले तक। एक्स डिविडेंड डेट पर आपको नहीं खरीदना है। एक्स डिविडेंड डेट पर अगर आप खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर किसी को भी चाहिए डिविडेंड तो उसे शेयर खरीदना होगा एक्स डिविडेंड डेट के पहले। अब क्या है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट सेम होता है। फ्रेंड्स यहां पर यह जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको है कि पहले का सिस्टम कुछ और था। अभी भारत में T+2 की जगह T+1 सेटलमेंट शुरू हुआ है, हाल ही में ये शुरू हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब आप शेयर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आज आपने शेयर लिया तो कल आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। मतलब अब एक ही दिन में। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि आप आज शेयर लेते हैं तो आज मान लीजिए 10 तारीख है तो आपके डीमैट अकाउंट में 12 तारीख को वो क्रेडिट होता था, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे वर्किंग हो 11 को और 12 को। अगर वर्किंग यहाँ पे नहीं है, वर्किंग डेज यहाँ पे नहीं है, तो अगर मान लीजिए 12 को वर्किंग डेज है तो 13 तारीख को आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी कि 2 वर्किंग डेज आपको चाहिए होते थे। तो फिलहाल इंडिया में T+1 सेटलमेंट साइकिल यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है, तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दे रहा है, स्पीड अप कर ले रहा है। तो इसके कारण अब क्या हो गया कि जैसे कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट किया, मान लीजिए कि किसी महीने की 10 तारीख को रिकॉर्ड डेट सेट किया, पहले 2 वर्किंग डेज पहले आपके पास शेयर होने चाहिए थे। अब इसी कारण से, क्योंकि रिकॉर्ड डेट आपका अब T+1 चल रहा है तो रिकॉर्ड डेट आपका अब सेम रखा जाता है जो कि एक्स डेट के ही साथ मिला हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी महीने की 10 तारीख को रिकॉर्ड डेट सेट किया गया, एक्स डेट आप 10 तारीख को ही रख लेते हैं। अब एक्स डेट आप 10 तारीख को रख लेते हैं, इसका मतलब अगर किसी ने T+1 यानी कि 9 तारीख को के हिसाब से 9 तारीख को शेयर ले लिया और +1 यानी कि 10 तारीख को +1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 तारीख को आपका जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में चला गया तो रिकॉर्ड डेट के दिन आप वहां पर पंजीकृत हो गए कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इस तरह से एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम हो गया। अब फ्रेंड्स जो पहले की सिनेरियो थी जहां पर कि T+2 होता था, तो अगर ये चीज अगर आप 10 तारीख को रिकॉर्ड डेट रखते थे तो 8 तारीख को आप एक्स डेट रखते थे, यानी कि आपको शेयर जो है 7 तारीख को ले लेने होते थे। तो इस तरह से प्रोसेस स्पीड अप हो गया। अगर रिकॉर्ड डेट आपने 10 तारीख को रखा हुआ है, T+1 के स्थिति में क्या हुआ फ्रेंड्स, T+1 की स्थिति में क्या हुआ, रिकॉर्ड डेट आपने 10 तारीख को रखा हुआ है तो एक्स डेट भी 10 तारीख ही हुआ ना। तो आपको जो शेयर लेने होंगे 9 तारीख तक लेके आप खत्म कर लीजिए। तो 7-2 पूरा का पूरा 2 दिन का यहां पर आपको फायदा
मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने ONGC का कॉर्पोरेट मीटिंग का यहां पर आउटकम रखा हुआ है। 10 फरवरी को यह आउटकम आपके सामने NSE और BSE में दोनों को बराबर बराबर भेजा गया था। देखिए, जब भी मीटिंग होती है तो उसमें मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाता है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है, और 9 मंथ्स के एंडेड में यहां 31 दिसंबर का यहां पर उसको अप्रूवल दिया गया है। अब नीचे अगर आप आइए तो आपको यहां पर दूसरे नंबर के एजेंडा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹4 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5, दैट इज 80% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ₹4 यहां इन्होंने डिक्लेयर किया। अब डेट्स को आइए देखते हैं कि एज इन्फॉर्म्ड वाइड लेटर 2 फरवरी 2024 सैटरडे 17 फरवरी हैज बीन फिक्स्ड एज रिकॉर्ड डेट। तो 17 फरवरी, देखिए अनाउंसमेंट डेट यहां पे क्या हुआ, 10 फरवरी जो मैंने डेट आपको ऊपर दिखाया। उसके अलावा आप देखिए 17 फरवरी इसका रिकॉर्ड डेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, 17 फरवरी रिकॉर्ड डेट हो गया इसका। एक्स डेट क्या हुआ, अगेन 17 फरवरी हो गया। पेमेंट कब मिलेगा, द डिविडेंड विल बी पेड टू द एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑन और बिफोर 10 मार्च के पहले भी इनको पेमेंट हो सकता है और 10 मार्च के बाद भी 10 मार्च तक हो सकता है इनफैक्ट। तो 10 मार्च तक सबको डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। तो अनाउंसमेंट हुआ 10 तारीख को, उसके बाद आप देख सकते हैं 17 तारीख इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई। क्योंकि भारत में आप T+1 है तो किसी भी तरह से आपको एक्स के लिए कोई और डेट की जरूरत नहीं है। एक्स डिविडेंड भी 17 तारीख को ही इसमें होगा और पेमेंट होगा आपको 10 मार्च के अंदर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भारत में T+1 सेटलमेंट साइकिल के होने के कारण एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में अब फिलहाल कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। इसलिए डिविडेंड को पाना काफी आसान रह गया है, मतलब स्पीड अप हो गया। आसान इन द सेंस कि स्पीड अप हो गया है, चीजें जो है स्पीड अप हो गई है। अब देखिए, अगर किसी ने एक्स डे या रिकॉर्ड डेट पर शेयर लिया और अगले दिन वो बेच देता है तो क्या उसको डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर उसने एक्स डेट पर शेयर ले लिया, एक्स डेट के पहले, जैसा कि मैंने कहा एक्स डेट के पहले आप लेंगे तभी आपको शेयर मिलेगा। अब एक्स डेट मान लीजिए 10 तारीख है, रिकॉर्ड डेट 10 तारीख है, दोनों अब सेम रहता है। तो आपके लेना कब है? 9 तारीख को लेना है। तो 9 तारीख को अगर आप ले लिया है और मान लीजिए कि आप 11 तारीख को उसको बेच देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या 9 तारीख को ले लिया, 10 तारीख को ही आपने बेच दिया, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट से जाने में तो 1 दिन लगेगा। तो आपका ये डिविडेंड पेमेंट के लिए आप एंटाइटल्ड हो जाएंगे। तो ये भी टेक्निकलिटीज आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यहां पर रिकॉर्ड डेट और साथ ही साथ एक्स डिविडेंड डेट पर जो भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है वो मैंने दूर करने में सफलता पाई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।